हे हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। देखिए, आज हम बात करेंगे, जैसे कि मुझे काफ़ी पहले कई मुझे कमेंट आ चुके हैं मेरी और भी वीडियोस में कि मैम आप ट्रांसलेशन की भी वीडियोस बनाइए। तो देखिए, मैं वही वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एट द डॉक्टर्स क्लिनिक। मतलब कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पे जाने के बाद में अगर आपका जो डॉक्टर है वो काफ़ी पढ़ा लिखा हुआ है, एजुकेटेड है, ठीक है, इंग्लिश बोलता है बहुत अच्छी, बट आप कैसे बात करेंगे। तो आज हम यही सीखने वाले हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है। तो एट कमिंग्स इन होता है, और मतलब कि एट कमिंग्स होता है मे, और इनकमिंग भी होता है मे आपका। बट ये हमारी देखिए प्रिपोजिशन की क्लास नहीं है, बट मैं सून आपके लिए वो क्लास डेफिनेटली लेकर आने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं। द क्या है, ये हमारा एक तरीके का आर्टिकल है। और आर्टिकल्स कैसे यूज करते हैं, द का हम किसके लिए यूज करते हैं, डेफिनेटली किसी स्पेसिफिक चीज के लिए। ठीक है, सॉरी, स्पेसिफिक मतलब जो मेन हो। यही भी यहाँ पर अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, डॉक्टर की। ओके, सो देखिए, जो द है हमारा द आर्टिकल है, और द का यूज हम कब करते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक चीज के लिए। क्लियर। तो देखिए, द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स ये जो अपोस्ट्रोफी लगा के हमने एस का यूज किया ना, तो ये हमारा पजेसिव के लिए यूज होता है। तो मतलब कि डॉक्टर के क्लिनिक। सो एट द डॉक्टर्स क्लिनिक, डॉक्टर के क्लिनिक में। नाउ कम हेयर। ये देखिए, राहुल, राहुल क्या है, एक नाम है। इज, इसका मीनिंग होता है, देखिए, है। नॉट, नहीं। राहुल इज नॉट, नॉट मीन्स होता है नहीं। फीलिंग, फीलिंग, फीलिंग का मतलब क्या होता है, मतलब आप जो फील करते हो। लगना, ठीक है, फीलिंग का मतलब होता है महसूस करना या फिर लगना, महसूस करना। वेल, अच्छा, ओके, ठीक। ठीक। राहुल है नहीं, महसूस, ठीक, मतलब कि राहुल को अच्छा फील नहीं हो रहा है। राहुल इज नॉट फीलिंग वेल, राहुल राहुल ठीक नहीं है। ठीक है, राहुल को ठीक नहीं लग रहा है या फिर राहुल ठीक नहीं है। तो देखिए, हमने सेंटेंस को तो ये हमने लिख लिया कि वर्ड का मीनिंग, बट हम इसको क्या करना होता है, हर एक सेंटेंस को एक हमें प्रॉपरली मैनर में उसको डालना होता है, एक मैनेज करके। ठीक है, हम के कैसे सेंटेंस को बनाते हैं ये आपको सीखना होगा एक प्रॉपरली वे में। अब आ जाइए आगे, देखिए, राहुल इज नॉट फीलिंग वेल, मतलब राहुल ठीक नहीं है। ही, वह, ही का मीनिंग होता है, देखिए, वह, और ये यूज करते हैं हम बॉय के लिए। ठीक है, ही गोज। और प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारा जो है पूरा सेंटेंस, देखिए, ये प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल है, इट मीन्स कि हम इसमें गोज का यूज करते हैं। ही गोज टू द डॉक्टर्स क्लिनिक, ही गोज टू, गोज का मीन्स होता है, देखिए, जाता है। टू द कहाँ, टू द डॉक्टर्स। ये जो टू द का यहाँ पर यूज किया ना, टू का हमने देखिए ये यूज किया एज अ कंजंक्शन वर्ड है ये हमारा, तो ये हमारे वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, टू द डॉक्टर्स के, टू के मीन्स के, द डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर, वही डॉक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लग के वही शो करा रहा है, क्लिनिक। ही गोज टू द डॉक्टर्स क्लिनिक, वह डॉक्टर के क्लिनिक जाता है। द, ठीक है, द डॉक्टर आस्क, आस्क का मीन्स होता है, देखिए, पूछता है, मतलब कि पूछना। ठीक है, पूछता है। व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स, क्या, और ये जो एस है ना यहाँ पे, इसका ये मीनिंग है, देखिए, व्हाट्स द है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या परेशानी। देखिए, डॉक्टर पूछता है क्या परेशानी है। समझ में आ गया आपको किस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। सो देखिए, जो दा होता है, दा का हमारा कोई भी मीनिंग नहीं होता है। दा को हम किस लिए यूज कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, जब आपको किसी भी बात पे अपना ज्यादा जोर देना है कि हम प्रॉपरली इसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है राहुल सेज,
तो यहाँ पे अगेन ये राहुल एक नेम है, ठीक है, जिसको हम नाउन भी कहते हैं। राहुल कहता है आई हैव अ हेडेक एंड फीवर। देखिए आई मतलब कि मुझे, हैव है, यहाँ पे अब हम आ का जो मीनिंग है ना, इसका एक नहीं रहेंगे, एक नहीं रखेंगे, क्योंकि जब हमें कोई परेशानी होती है, कुछ बीमारी होती है ना, तो हमें उससे पहले क्या लगाना होता है, आर्टिकल का यूज करना होता है। आपको फीवर है, हेडेक है, या फिर स्टमक एक है, नी एक है, उससे पहले आप इसका यूज करेंगे। क्लियर। एंड, और, ठीक है, हेडेक सर दर्द, और फीवर बुखार। देखिए राहुल कहता है मुझे, देखिए यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे मुझे का। मुझे है सरदर्द और बुखार, मतलब मुझे सरदर्द और बुखार है। ओके। नेक्स्ट, द डॉक्टर checks his temperature and says, चेक का मतलब होता है, देखिए देखना, ठीक है, देखता है, हिज उसका, टेम्परेचर तापमान, एंड और सेज कहता है, ठीक है। अब देखिए मैं ये मत बोलिएगा कि मैम आपने इसमें इज है के लिए कोई प्रॉपरली हम स्पेल मतलब कि मीनिंग का यूज करेंगे। नॉट एट ऑल बेटा। देखिए हम प्रॉपरली है के लिए ना जो मीनिंग है वो मोस्टली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। द डॉक्टर चेक हिज टेम्परेचर एंड सेज, डॉक्टर देखता है उसका टेम्परेचर और कहता है यू, तुम्हें, यू हैव अ, देखिए ये हमारी एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब है। मिल्ड फीवर मतलब कि थोड़ा बुखार है, तुम्हें थोड़ा बुखार है। क्लियर। ही वह गिव्स देता राहुल सम कुछ मेडिसिन दवाई, वह देता राहुल कुछ दवाई। अब देखो इसको हमें ठीक से बोलना है, वह राहुल को कुछ दवाई देता है। व्हाट, वह राहुल को कुछ दवाई देता है। आपसे मैंने पहले भी बोला है सेंटेंस को आप किस तरीके से रिफॉर्म करते हैं, किस तरीके से उसको बना रहे हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू एंड इट्स डिपेंड ऑन योर सेंस ऑफ ह्यूमर बेटा, because we have to be use our sense of humor when we translating something in Hindi and also in English। आपको हर वर्ड का मीनिंग नहीं मिलेगा और हर मीनिंग का आपको वर्ड उसमें अपने चेक मतलब कि बोलना भी नहीं होता है समटाइम। क्लियर। जैसे कि वह देता राहुल कुछ दवाई, अब आप बोलेंगे कि मैम इसका तो कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं बनना, आप ऐसे तो लिखेंगे, लेकिन हमें इसको क्या करना है, हिंदी में बोलना चाह रहे हैं तो हम प्रॉपरली इसको ठीक से बोलेंगे दैट वह राहुल को कुछ दवाई देता है। द डॉक्टर सेज, डॉक्टर कहता है टेक दिस मेडिसिन। टेक का मतलब होता है खाओ, ठीक है, खाना, ठीक है। टेक का मतलब कि लेना भी हो जाता है आपका। ओके। बाकी दिस, ये, मेडिसिन दवाई, टेक दिस मेडिसिन ये दवाई लो, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है देखिए दो, क्या, दो, ट्वाइस दो बार, एक एक डे दिन में, टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे,
ये दवाई 2 बार, एक दिन में 2 बार खाओ, एक दिन में 2 बार लो या फिर 2 बार खाओ। क्लियर? राहुल सेज, राहुल कहता है, सेज का मीनिंग होता है देखिए कहता, ठीक है, कहना। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद तुम्हारा। देखिए थैंक यू जो हम बोलते हैं ना, थैंक यू धन्यवाद, और यू का मीन्स होता है तुम्हारा। समटाइम हम क्या कह देते हैं, दैट की थैंक्स, तो ये भी हमारा करेक्ट होता है। ठीक है, थैंक यू धन्यवाद तुम्हारा डॉक्टर। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, धन्यवाद तुम्हारा डॉक्टर। नेक्स्ट, द डॉक्टर रिप्लाइज, द डॉक्टर रिप्लाइज मतलब उसका वो जवाब देता है। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, आंसर करना किसी को। ठीक है, रिप्लाई जवाब देता है। टेक, टेक केयर मतलब कि ख्याल रखना। सॉरी, रखना, टेक केयर ख्याल रखना। और ड्रिंक पीना, लोड्स ऑफ वाटर ज्यादा पानी। ये खाली लोड्स का मतलब नहीं, लोड्स ऑफ जो होता है ना, इसका मीनिंग पूरे का होता है ज्यादा पानी। सो देखिए, जो टेक केयर होता है, टेक केयर ये हमारा एक तरीके का फ्रेज होता है। क्लियर? सो डॉक्टर, द डॉक्टर रिप्लाइज, डॉक्टर जवाब देता है। टेक केयर एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, अपना मतलब कि ख्याल रखो और पानी ज्यादा पियो। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है। देखिए मैंने बहुत अच्छे से समझ आने की आपको कोशिश करी है राइस, और मैं बस यही चाहूँगी कि आप मेरी भी वीडियोस को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करो, ठीक है, ताकि वो भी ये सारी चीज़ें सीख सके। मैं बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगी, डोंट वरी अबाउट इट। और मैं आप लोगों को और भी मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें एक ही चैनल पर प्रोवाइड होंगी। सो आपसे यही गुजारिश है दैट यहाँ तक आने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, शेयर टू योर फ्रेंड्स, और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि सारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।